नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के शुभ अवसर पर मनाई जाती है और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको दो स्टोरी मिलने वाली है। इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलने वाली है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत से लोगों ने इसे नहीं सुना होगा, आपको ये जरूर पसंद आएगी। उनकी जीवनी तो आप सभी को पता है, लेकिन ये स्टोरी है ना बहुत ही अच्छी है। दो लेकर आए, दोनों शॉर्ट है लेकिन बहुत ही अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली स्टोरी कौन सी है। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। विजिटिंग अमेरिका इन 1893, Swami Vivekanand walked along a street in Chicago in two length of untailored saffron cloth wrapped around his body like a sadhu। अब यहां पर देखिए पूरा फुल स्टॉप तक मैंने रीड कर दिया है। चलिए इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन करते हैं। विजिटिंग अमेरिका यानी कि अमेरिका में विजिट करने के दौरान, विजिटिंग यानी क्या होता है, यात्रा। अमेरिका की यात्रा के दौरान, पता है आपको, शिकागो में गए थे सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में, है ना, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो वहां पे भारत की संस्कृति सभ्यता के को पूरे दुनिया को बताने के लिए, है ना, स्वामी विवेकानंद जी वहां पे सम्मिलित हुए थे। तो वहीं पे क्या हुआ, जब अमेरिका विजिट किए थे, शिकागो वहीं पे इन 1893, ये उसका सन है 1893 में, स्वामी विवेकानंद वॉक्ड, है ना, वो क्या किए, वो चल रहे थे। कहां चल रहे थे? अलोंग, साथ में, अ स्ट्रीट इन शिकागो। अ स्ट्रीट यानी होती है गली में, सड़क में। स्ट्रीट यानी गली भी बोल सकते हैं, सड़क भी होता है तो गली मान लेते हैं, ठीक है। इन शिकागो, शिकागो की गलियों में वो चल रहे थे, टहल रहे थे। अलोंग यानी साथ में, किसके साथ? इन टू लेंथ ऑफ अनटेलर्ड सैफ्रॉन। इन टू लेंथ, टू लेंथ यानी क्या होता है, यानी दो लंबे, लेंथ यानी लंबाई होती है, दो लंबे, ऑफ अनटेलर्ड, ऑफ अनटेलर्ड। अनटेलर्ड यानी होता है जो सिया हुआ ना हो, जिसे सिला नहीं गया हो, बिना सिला हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। बिना सिले हुए दो, है ना, लंबे कपड़ों के साथ वो वहां कहां घूम रहे थे? शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में। सैफ्रॉन क्लॉथ, अनटेलर्ड सैफ्रॉन क्लॉथ। सैफ्रॉन यानी क्या होता है? केसर। तो सैफ्रॉन से होता है केसरिया कपड़ा, जिसे हम लोग भगवा वस्त्र भी कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में हम लोग। तो भगवा वस्त्र पहने हुए, रैप्ड, रैप्ड यानी लपेटे हुए थे, ठीक है। अराउंड, अराउंड यानी होता है चारों ओर, अपने चारों ओर। हिज बॉडी लाइक अ साधु, लाइक यानी जैसे, अ साधु यानी एक साधु के जैसे। तो भाई उन्होंने क्या किया था? दो लंबे बिना सिले हुए कपड़े। कौन से कपड़े? भगवा कलर के, या फिर हम उसे बोल सकते हैं केसरिया रंग के कपड़े, अपने शरीर के चारों ओर लपेटे हुए एक साधु के जैसे वो अमेरिका में वहां पे गए थे, वहां टहल रहे थे। अब क्या हुआ? एट दैट टाइम इन यूएस, एट दैट टाइम यानी उस समय पर, इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में। तो अमेरिका में दिस काइंड ऑफ अटायर, दिस काइंड यानी इस प्रकार के, ऑफ यानी कि इस प्रकार के, अटायर, अब इसे अटायर पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। अटायर का मतलब क्या होता है? पोशाक, पहनावा को अटायर कहा जाता है। इस प्रकार के पहनावा वॉज यानी था, क्या था? क्वाइट अनफेमिलियर। क्वाइट यानी काफी, अनफेमिलियर का मतलब क्या होता है? मतलब अनजान, असामान्य, असहज था, बहुत ही ज्यादा असामान्य था। ऐसे कपड़े किसी को पहने वहां नहीं देखा जाता था कभी भी। अराउंड अमेरिकन्स, अराउंड यानी चारों ओर, अमेरिकन्स यानी अमेरिका में जो रहने वाले लोग, तो उनके आसपास, है ना, अराउंड यानी आसपास, अमेरिकन के आसपास इस प्रकार के कपड़े काफी क्या थे? असामान्य थे, अजीब बोल सकते, उनके लिए अजीब था इस प्रकार के पोशाक। तो उन्हें अजीब लगा रही है, क्या कपड़े हैं, ऐसे कोई कपड़ा रहता है क्या? सूट बूट वो लोग सब जानते हैं। अब क्या हुआ देखिए, ऑन सीइंग दिस, है ना, ऐसा देखकर, ऐसा देखने पर, अ वुमन विस्पर्ड टू हर हस्बैंड। अ वुमन, एक औरत, ठीक है, एक है तो वुमेन, और इसे हम विमेन बोलते हैं। विमेन, वुमेन नहीं बोलेंगे, विमेन बोलते हैं। बताइए, वुमेन एक औरत के लिए, और एक से ज्यादा तो विमेन ऐसे बोलते हैं। तो एक औरत विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी कान में खुसफुसा कर कुछ बोलने को विस्पर्ड कहते हैं। कान में खुसफुसाई, कान में क्या बोली? टू हर हस्बैंड, किसके? टू प्रिपोजिशन, किसके, कहां, तो टू प्रिपोजिशन यूज करते हैं। हर हस्बैंड, तो हर, अपने, हस्बैंड यानी पति। तो यहाँ पे हिज हस्बैंड नहीं आया क्योंकि औरत है ना, इसलिए यहाँ पे हर ही आएगा। अब औरत का बेटा रहे चाहे बेटी रहे, यहाँ पे हर का ही यूज किया जाएगा। तो औरत ने अपने पति के कान में खुसफुसाई, क्या बोले देखिए, आई डोंट थिंक
दिस मैन इज अ जेंटलमैन। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, मुझे नहीं लगता कि दिस मैन, यह आदमी, यहां पर भी मैन यानी एक आदमी और MEN मैन यानी एक से ज्यादा, इज यानी है अ जेंटलमैन। जेंटलमैन यानी क्या होता है? सज्जन। मुझे नहीं लगता है आदमी कोई सज्जन है, यानी कि सज्जन यानी पता ना एकदम इज्जतदार, बहुत ही सलीखा वाला व्यक्ति। तो कपड़ा देख के बोल रही है अरे ये अजीब टाइप का पहना, मुझे नहीं लगता कि आदमी सज्जन है। धीरे धीरे से कान में खुसफुसा रही थी। सेकंड स्टोरी तो और भी अच्छी है, फर्स्ट भी बहुत अच्छी है। ओवर हियरिंग दिस रिमार्क, ओवर हियरिंग यानी बोलते हैं सुनकर, दिस रिमार्क, रिमार्क यानी टिप्पणी, जो भी बात बोलेगी उसे टिप्पणी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिमार्क, है ना। बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी सेड टू हर पोलाइटली, स्वामी विवेकानंद जी ने सेड कहा, टू किससे कहा? प्रपोजिशन, हर उससे कहा, है ना, उस औरत से कहा। अब लड़का होता तो, पुरुष होता तो सेड टू हिज, सॉरी सेड टू हिम ऐसे होता। अब उससे कहा, क्या कहा? सॉरी पोलाइटली, पोलाइटली यानी होता बहुत ही शिष्टता पूर्वक, आदाब से बोलते हैं ना, बहुत ही शिष्टता पूर्वक उन्होंने उस औरत से कहा, ऐसे गुस्से से नहीं कहा, बहुत ही प्यार से कहा। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है मुझे माफ कीजिए, ध्यान दीजिए, एक्सक्यूज मी बोलते हैं माफ कीजिएगा मैडम। मैडम यानी होता है महोदया, हिंदी में महोदय सर और महोदया से, महोदया माफ कीजिएगा। इन योर कंट्री, आंसर देखिए, इन योर कंट्री, इन यानी में, योर यानी आपकी, कंट्री यानी देश, आपके देश में, इट इज द टेलर, है ना, टेलर है, इट केवल सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया है। इट इज द टेलर, है ना, वो टेलर है। हु मेक्स अ मैन, हु मेक्स, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो मेक्स यानी बनाता है, जो बनाता है, अ मैन एक आदमी को, अ जेंटलमैन एक सज्जन। आपके देश में एक टेलर है जो एक आदमी को सज्जन बनाता है। बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे, है ना, इन यानी में कंट्री, लेकिन हमारे देश में, फ्रॉम विच आई कम, फ्रॉम यानी से, विच जहां से, आई कम मैं आता हूं, ठीक है, आई के साथ तो कम, ही होता तो ही कम से आता, जहां से मैं आता हूं, है ना, मेरे देश में जहां से मैं आता हूं, इट इज द कैरेक्टर, है ना, इट इज द कैरेक्टर, वो चरित्र है, कैरेक्टर यानी उसका चरित्र है, उसका जो व्यवहार होता है, चरित्र होता है, विच मेक्स अ मैन अ जेंटलमैन, विच जो बनाता है, अ मैन एक आदमी को, अ जेंटलमैन एक सज्जन। समझ गए कितना बढ़िया उनको धो दिया। समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि भाई आपके देश में दर्जी जो रहता है ना, टेलर, वो एक आदमी को सज्जन बनाता है, अच्छे कपड़े सिल लेता है, वो आपके लिए सज्जन है। जबकि हमारे देश में जिसका चरित्र अच्छा है वो एक सज्जन व्यक्ति कहलाता है। मैं उस देश से आता हूं। बस हो गया उनका बोलती बंद। देखिए सेकंड स्टोरी बहुत अच्छी ना। द कपल वर टेकन अबैक, द कपल वर यानी थे, क्या हो गए थे? टेकन अबैक का मतलब होता है, टेकन अबैक यानी हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना, है ना, एकदम हक्का बक्का रह गए। विथ यानी से, सच यानी ऐसे, अ प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? तथ्यात्मक, जो सच बात पे रखा उसे तथ्यात्मक कहा था। रिस्पॉन्स यानी होती प्रतिक्रिया, तो तथ्यात्मक प्रतिक्रिया, ऐसे तथ्यात्मक प्रतिक्रिया को से, जवाब से, रिस्पॉन्स यानी जवाब भी होता है, वो हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, ये तो हमारे ही, हमको ही धो दिए कि भाई तुम्हारे अमेरिका में यानी तुम्हारे देश में टेलर आपको सज्जन बनाता है, अच्छे कपड़े सिल दिए आप सज्जन बन गए, भले व्यवहार चरित्र कैसा भी हो। लेकिन हमारे देश में, मैं जिस देश से आया हूं ना, वहां पे हमारा चरित्र बताता है कि हम कैसे हैं, सज्जन है कि नहीं। सेकंड स्टोरी इन द, पसंद आया पहला स्टोरी तो प्लीज लाइक कर देंगे, और लाइक किए हुए हैं तो कमेंट कर देंगे बाद में कौन सी स्टोरी ज्यादा अच्छा लगी। इन द यूनाइटेड स्टेट, फिर आपको बताया था यूएस जो लिखा था उसको फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट, इन यानी में, यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राज्य, ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्रिश्चियन, है ना, यहाँ पे कोई जाति संबंधी कोई बात नहीं हुई है। क्रिश्चियन है तो कोई क्रिश्चियन यदि सब्सक्राइबर है बोलेंगे नहीं सर हमारे बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं, जो घटना घटी थी ये व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति क्या सोच रहा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ये व्यक्ति है ना। पहले बताया कोई धर्म में, कोई धर्म गलत हो ही नहीं सकता है। धर्म में कोई आदमी है, किसी भी धर्म का रहे, वो इंसान गलत होता है, धर्म कभी गलत नहीं होता। तो ये चीज आप समझिए। अ क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन है ना, जो क्रिश्चियन होते जाति से और धर्म से, वो आपको पता है, हैड इनवाइटेड स्वामी विवेकानंदा, हैड इनवाइटेड, हैड के साथ इनवाइटेड थर्ड फॉर्म, किया था, लिया था, दिया था। तो एक क्रिश्चियन ने स्वामी विवेकानंद को निमंत्रण दिया था, निमंत्रण यानी बुलाना, है ना, टू हिज होम, टू प्रपोजिशन यूज किया गया, कहां, है ना, हिज होम, अपने घर या उसके घर बोल सकते हैं, अपने घर बुलाया था स्वामी को, निमंत्रण दिया कि भाई मेरे घर आइए, विद द इंटेंशन टू मोक द स्वामीज रिलीजियसटी, है ना। अब यहां पे देखिए
विद द इंटेंशन, विथ यानी साथ में या से, किससे, द इंटेंशन, इंटेंशन या तो इरादा, इरादे से, कौन से इरादे से घर पता बुलाया था, टू मोक, मोक करना यानी क्या होता है, मोक का मतलब होता है किसी को मजाक उड़ाना, उसे मोक कहते हैं, ठीक है। मजाक उड़ाने के इरादे से अपने घर बुलाया था। द स्वामीज, स्वामी जी के, स्वामीज अपोस्ट्रोफी काकी के, स्वामी के रिलीजियोसिटी, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलीजियोसिटी। रिलीजियोसिटी का मतलब होता है धार्मिकता, उनके धर्म के बारे में मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ क्रिश्चियन धर्म वाला मजाक उड़ा, वो आदमी जो क्रिश्चियन था वो मजाक उड़ाने के लिए बुलाया, क्योंकि विदेश में पता है ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ही वहाँ विदेश में रहते हैं, जहाँ अमेरिका की बात हो रही है ज्यादातर वही धर्म के लोग रहते हैं, तो उन्होंने बुलाया, क्योंकि भारत वाले से पहले वैसे भी अमेरिका वाले चिढ़ते ही थे, ये कैसे यहाँ पे आ गए अमेरिका में भाषण दे रहे, तो बुलाया अपने घर, इसका मजाक उड़ाया जाए। अब क्या हुआ, ही वेलकम द स्वामी एट होम, ही वेलकम, उसने स्वागत किया, स्वागत किया, द स्वामी, स्वामी जी का, एट होम यानी घर पर, है ना, घर पर, छोटा जगह तो एट का यूज करते हैं, घर के लिए एट का यूज करते हैं, बड़ी जगह तो इन जगह का नाम लेते हैं, है ना, तो घर पर उसने स्वागत किया। एंड शोड द लेटर हिज बुक रैक, एंड और शोड, शो यानी दिखाना, शोड यानी दिखाया, क्या दिखाया, द लेटर, लेटर यानी बाद में, ठीक है, हिज बुक रैक, अपनी बुक रैक यानी वही पुस्तक जहां पे जमा करते, बुक रैक बोलते हैं, है ना, पुस्तक रखने का जो छोटा सा अलमारी होता है, उसे दिखाया। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स अ पाइल ऑफ बुक्स, ही पॉइंटेड, उसने पॉइंटेड, इशारा किया, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर, टूवर्ड्स द होम, घर की ओर, टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, टूवर्ड्स यानी किसी की ओर, तो उसने इशारा किया, किसकी ओर इशारा किया, अ पाइल, पाइल यानी होता है ढेर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, उसे ढेर कहा जाता है, एक ढेर की तरफ इशारा किया, ऑफ बुक्स, है ना, पाइल ऑफ बुक्स यानी किताबों की ढेर के ओर, ढेर की ओर इशारा किया। विच वर प्लेस्ड, विच वर प्लेस्ड यानी जहां रखा गया था, इन सच अ वे, इन सच अ वे यानी इस प्रकार से, किस प्रकार, सच अ वे यानी इस प्रकार से, दैट की द भगवत गीता वॉज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पाइल, द भगवत गीता, भगवत गीता आप सभी को पता है कि हमारे जो सनातन धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं लेकिन धर्म असल में सनातन धर्म है, उसके, है ना, पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक है, सब धर्म ग्रंथ पवित्र है, उसमें से एक है, महान ग्रंथ है भगवत गीता, ठीक है। उसे क्या किया था, उसने इस प्रकार से रखा था कि वॉज यानी था, प्लेस रखा गया था, एट द बॉटम, एट द बॉटम यानी नीचे, एट द बॉटम, बॉटम यानी तो सबसे नीचे, ऑफ द पाइल, पाइल यानी ढेर, जो ढेर था ना किताबों की धर्म ग्रंथ का, उसमें सबसे नीचे उसने भगवत गीता जी को रख दिया था, उसके ऊपर अन्य धर्म के, देखिए लिखा हुआ है फॉलोड बाय, फॉलोड बाय यानी पीछा, है ना, अनुसरण करना, उसके पीछे रहना, द अदर रिलीजियस, रिलीजियस यानी होता है धार्मिक बुक्स, अन्य जो अन्य और भी जाति धर्म, सॉरी धर्म के जो बुक्स हैं उनको थोड़ा उसके ऊपर ऊपर रखते रखते, एंड द बाइबल, और जो बाइबल है, जो पवित्र ग्रंथ है क्रिश्चियन के, उसे वॉज प्लेस रखा गया था, है ना, रखा था, एट द टॉप ऑफ द पाइल, टॉप ऑफ द पाइल यानी जो ढेर के सबसे ऊपर में, मान लीजिए ये भगवत गीता है तो इसके ऊपर और कोई धर्म के, है ना, पवित्र ग्रंथ को रखा, उसके ऊपर और किसी को रखा, और उसके ऊपर सबसे टॉप में बाइबल को रख दिया, और सबसे नीचे भगवत गीता को, वही मजाक उड़ाने के लिए कि तुम्हारा बुक तो सबसे नीचे रखा गया है ना, ग्रंथ को, तो इस प्रकार से रख दिया। अब क्या हुआ, बस थोड़ा सा बचा है। ही देन क्वेश्चन द स्वामी, ही देन तब उसने क्वेश्चनड यानी प्रश्न किया, पास्ट टेंस है, द स्वामी, स्वामी जी से प्रश्न पूछा, प्रश्न किया। आई यूजुअली डू माई रीडिंग हियर, आई यूजुअली यानी आमतौर पर, हमेशा, डू यानी करता हूं, माई रीडिंग मैं हमेशा आमतौर पर पढ़ाई करता हूं, हियर यानी यहां, यहां पुस्तकों को यहीं पढ़ता हूं। डोंट यू लाइक द वे आई अरेंज माई बुक, डोंट यू लाइक क्या आपको पसंद आया, है ना, क्या आपको पसंद है, द वे यानी जिस प्रकार से, आई अरेंज मैंने, ये थोड़ा सा प्रिंटर का प्रॉब्लम है, आई अरेंज मैंने व्यवस्थित किया है, माई बुक्स मेरी किताबों को। अब देखिए जानबूझ के पूछ रहे हैं ना, बता रहे कि मैं अधिकतर यहीं पे, है ना, आमतौर पे मैं यही पुस्तक पढ़ता हूं, क्या आपको पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं है जो मैंने पुस्तक जमाया है, जानबूझ के पूछ रहे हैं। भाई बाकी लोग रहते तो यही बोल देते, हमारे पुस्तक को क्यों नीचे रखे हो, ऊपर है वो बेस्ट है, हमारे ऊपर रखो, अपमान कर रहे हो, ऐसे बोल देते। लेकिन भाई स्वामी विवेकानंद जी की बात ही अलग है, उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए, फिर एंडिंग हो जाएगी स्टोरी की। अब उन्होंने बोला ठीक है बताता हूं भाई पसंद आया कि नहीं। द स्वामी जी रिप्लाइड, स्वामी जी ने जवाब दिया, सॉरी हाँ रिप्लाइड ही लिखा हुआ है,
तो उन्होंने जवाब दिया आई श्योर डू। आई श्योर डू का मतलब होता है हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। द बुक्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड नीटली। द बुक्स यानी किताब, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित है, एंड अरेंज और व्यवस्थित है, नीटली यानी सफाई से। हाँ, आपने जो जमाया है ना पुस्तकों को, बहुत ही नीटली यानी बहुत ही सफाई से, बहुत ही सही ढंग से जमाया है। देखिए उल्टा बोल रहे हैं वो, क्यों उल्टा बोल रहे हैं, असल में यही सही है। द वंस ऑन द टॉप स्टैंड फर्मली। द वंस, वंस यानी वो वाला व्यक्ति, ऐसे वंस है ना, जो सबसे ऊपर, ऑन द टॉप है ना, जो वाला, जो बाइबल है जो सबसे ऊपर है, स्टैंड यानी जो स्टैंड खड़ा है, जो सबसे ऊपर है, फर्मली यानी मजबूती से, जो सबसे ऊपर मजबूती से जो रखा हुआ है ना, पुस्तक जो रखा गया है। बिकॉज जो खड़ा है, बिकॉज क्योंकि, द फाउंडेशन यानी जो नींव, इज एक्सीडिंगली है ना, एक्सीडिंगली से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्सीडिंगली। तो यहां पे देखिए एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली ऐसे पढ़ेंगे। एक्सीडिंगली का मतलब क्या होता है कि बहुत ही अत्यधिक को हम एक्सीडिंगली कहते हैं। स्ट्रांग यानी मजबूती से। आपको समझ आएगा क्या बोलने चाह रहे हैं। बोले वो जो बुक आप जो बोल रहे हैं ना, बाइबल जो है पवित्र ग्रंथ है आप लोगों का, जो सबसे ऊपर है, बहुत ही मजबूती से जो खड़ा है ऊपर। क्यों खड़ा है पता है? क्योंकि जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो अत्यधिक मजबूत है। यदि आपका जो नींव है, मान लीजिए भगवत गीता मजबूत नहीं है, आप समझ रहे हैं, किताब की क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, ये इसकी क्वालिटी की बात हो रही है कि इसमें क्या क्या चीज है। ये यदि मजबूत नहीं होगा ना, तो आपके जो बाकी ऊपर जो बाकी धर्म के जो पुस्तक रखे गए हैं, वो अच्छे तरीके से वहां पे खड़े नहीं रहेंगे। तो सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है, जो उसका बेस है, जो फाउंडेशन है, वो भगवत गीता है। हमारे सनातन धर्म में भाई सभी को अपना धर्म पसंद है, सभी को अपनी जो धर्म ग्रंथ है वो पसंद है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने किसी की बुराई नहीं की, ना बाइबल की ना अन्य ग्रंथों की। बोले कि जो फाउंडेशन होता है वो मजबूत है, इसलिए जो सबसे ऊपर आपका बाइबल है ना, वो मजबूत है, क्योंकि नींव मजबूत है। तो भाई यही है हमारे सनातन धर्म में, आप सभी को पता है, सबको अपने पवित्र ग्रंथ पसंद है, सबको अपना धर्म पसंद है, और सबको पसंद होना भी चाहिए। सबको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। कभी किसी धर्म की, कभी किसी धर्म ग्रंथ की, कभी किसी जाति की बुराई नहीं करनी चाहिए हमें। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बुराई नहीं की, ना उन्हें बुरा बोला, ना उनके बाइबल को बुरा बोला। उन्होंने कहा सब सही है, ये जो नींव है यही मजबूत है, इसलिए बाकी सब मजबूत है। तो भाई ये थी आज की दोनों स्टोरी। बताएंगे आपको स्टोरी कौन सी पसंद आई और समझाने का तरीका पसंद आया, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट जरूर कर दें थोड़ी सी कि कैसे लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। और आप सभी को फिर से एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि कल देख रहे हैं स्टोरी तो भी, क्योंकि आज है, आज के दिन 12 तारीख, तो यदि थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसमें आप सर्च कर लेंगे विष्णु ATP और वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।